यूट्यूब चैनल फीवर ऑफ एजुकेशन एडी। इस वीडियो में हम लोग NEP 2020 के ऊपर बात करेंगे और ये जो वीडियो है वो KVS, NVS और EMRS, CTET, UP टेट और भी जो टीचिंग एग्ज़ाम है उन सभी के लिए मोस्ट यूज़फुल है। इससे एक ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलेगा जितनी भी टीचिंग एग्ज़ाम है। तो और जब जैसे कि हम लोगों को पता है कि EMRS का पेपर बिल्कुल पास आ गया है, 14 दिसंबर 2025 को पेपर है, इसीलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की आज वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किए जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यहाँ से आप उस पर वो वीडियो देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 इसके आगे आएंगे यानी EMRS के लिए बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं। तो फिर चलते हैं हम लोग वीडियो में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो यहाँ पर है NEP। तो NEP की फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके बाद अगला है FLN मिशन। इसकी फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन अंडर। ये फुल फॉर्म आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, इससे एक ना एक फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछी ही जाएगी। तो अगला आते हैं, निपुण की फुल फॉर्म होगी N फॉर नेशनल आईसे इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी यहाँ से हो जाएगा N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव और P फॉर होता है प्रोफिशिएंसी, U का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग एंड N से मतलब हो गया न्यूमरेसी। ठीक है, अब इसके बाद अगला है परख। PARAKH। इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हमारी हो जाएगी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। P फॉर हो जाएगा परफॉर्मेंस, A से असिसमेंट, R से है रिव्यू, A से एनालिसिस ऑफ, K फॉर है नॉलेज, H फॉर है होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये हो गई परख की, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 100% इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। परख का फुल फॉर्म बहुत ही यूज़फुल होगा EMRS के पेपर के लिए और ये KVS और NVS में भी काम आएगा। अब अगला चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे दिया गया है, इसमें आगे क्या है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष हैं दौलत सिंह कोठारी। अब ये DS कोठारी यानी कि दौलत सिंह कोठारी और क्या थे? तो ये UGC के भी अध्यक्ष थे। UGC के बारे में आप लोगों को पता ही है, जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है वो नेट के जो भी आउटसाइड वाले सब्जेक्ट हैं उनको कौन कंडक्ट कराता है? तो UGC ही कराती है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी यानी कि दौलत सिंह कोठारी। अब इसके बाद सबसे पहली शिक्षा नीति कब आई थी? पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, 1968। ये किसके कार्यकाल में आई थी? उस समय प्रधानमंत्री हमारी थी इंदिरा गांधी। दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? ये आई थी 1986 में। देखो, याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको पहली शिक्षा नीति याद है कि 1968 में आई थी तो इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि 1986। ये इधर हो जाएगा, ये इधर। तो ये याद करने के लिए एक ट्रिक टाइप की है। यानी पहली शिक्षा नीति हमारी आई थी वो आई थी 1968 में और दूसरी शिक्षा नीति जो आई थी वो आई थी 1986 में। इसके बाद और उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी थी, यानी राजीव गांधी के कार्यकाल में आई थी। अब इसके बाद जो हमारी अभी नई शिक्षा नीति है यानी कि तीसरी शिक्षा नीति, वो हमारी कब आई थी? 2020 में आई थी। और ये जो शिक्षा नीति है इसके लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की समिति ने 31 मई 2019 में रिपोर्ट तैयार करी थी। ठीक है, और ये जो NEP 2020 है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका टारगेट है कि इसके तहत स्कूल से बाहर रह रहे करीब 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। ये NEP 2020 की शिक्षा नीति का टारगेट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद आगे क्या दिया गया है। तो इसके बाद एक जो NEP शिक्षा नीति का जो सिस्टम है उसके बारे में, ये तो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो फॉर्मूला हमारा है 5+3+3+4, यानी कि जो पहले शिक्षा नीति थी वो किस पर आधारित थी?
5+2 सिस्टम पर आधारित थी, लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो किस पर आधारित है? 5+3+3+4 पर। तो ये किस प्रकार से है? तो ये जो 5 है इसका मतलब इसको हम लोग कहेंगे इसको कहेंगे फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे। तो ये कितने में होती है? ये 5 साल की है फाउंडेशनल स्टेज। इसमें क्या है, जो 3 साल 5 साल को भी डिवाइड किया गया है, यानी कि जो स्टार्टिंग वाले 3 साल होंगे वो प्री स्कूल के होंगे, ठीक। इसके बाद जो 2 साल होंगे वो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के लिए होंगे। इसके बाद जो आगे के ये जो 3 साल हैं वो हमारे उसको कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। ये भी कितने की होगी? 3 साल की। इसमें बच्चा जो है वो क्लास थर्ड, पहले थर्ड, फिर 4 और फिर 5th में जाएगा। अब इसके बाद अगला 3, इसको हम लोग कहेंगे मिडिल स्टेज। ये भी 3 साल की होगी। इसमें जो बच्चा है वो किस किस क्लास में पढ़ेगा? ये पढ़ेगा 6 में, फिर 7th में और फिर 8th में। और इसके बाद जो अगले 4 साल हैं उसमें जो अगले 4 साल हैं उसमें जो है बच्चे की जो स्टेज है उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। ये हमारी 4 साल की होगी। इस 4 साल में जो बच्चा है वो जाएगा 9th में, 10th में, 11th में और 12th में। इस प्रकार से इसको बांटा गया है, यानी कि 5 ईयर का मतलब है, 5 ईयर का मतलब पहले 3 ईयर्स प्री स्कूल में पढ़ेगा, फिर फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद फर्स्ट सेकंड के बाद 3 साल हैं तो 3, 4, 5। फिर इसके बाद के जो 3 साल हैं वो किस में जाएगा? 6, 7, 8th में। और उसके बाद जो 4 साल हैं वो 9, 10, 11, 12th में जाएगा। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ये तो किस में, ये हमारी फाउंडेशनल स्टेज में जाएगी। और इसमें भी 3 प्री के ऐड होंगे, ठीक है। जैसे कि प्री के हो जाएंगे वही एलकेजी यूकेजी वाला, ठीक। इसके बाद के जो 3 साल है वो आगे जाएंगे थर्ड, फोर्थ, 5th में। फिर उसके बाद के 3 साल 6, 7, 8th में। फिर जो लास्ट के 4 ईयर हैं वो किस में चले जाएंगे? 9, 10, 11, 12th में, ठीक है। तो ये आप लोगों को उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ सकते हैं। ये इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन अच्छे से फंसना ही फंसना है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में।